रहीम लेक्चर आफ्टर मिड टर्म लीनियर अलजेब्रा यूईटी पेशावर। कंसेप्ट हमने पढ़ना है जी वेक्टर स्पेस का। ये ट्यूसडे का लेक्चर है। सबसे पहले आपने एक सेट वी लेना है। लेट वी बी अ सेट। हमने एक सेट लिया जी। अब इसके ऊपर हम दो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। दो ऑपरेशन मैंने अप्लाई कर देने हैं जी। एक प्लस होगा और एक आपका डॉट आएगा। देन वी इज अ वेक्टर स्पेस। वी आपका क्या बनेगा? इज अ वेक्टर स्पेस बनेगा। लेकिन कब बनेगा? अगर आपने 10 कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिए। नंबर 1, अगर आप वी के दो वेक्टर ले ठीक है जी, और वो आपके सेट वी से है। अगर आप इनको 8 कर दो तो इसका एडिशन भी वी में जाएगा। इसको बोलते हैं क्लोज प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या होगी? अगर v को v2 के साथ 8 किया जाए और v2 को v1 के साथ 8 किया जाए, इसका रिजल्ट भी इक्वल होगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। अब आपने ये मैं दो वेक्टर कहाँ से ले रहा हूँ? v1 और v2 v से ले रहे हैं। अब आपने 3 वेक्टर लेने हैं, यानी v1 v2 और v3। ये आपके कैपिटल V से होंगे। अगर v2 और v3 को ब्रैकेट में ऐड कर दो, v1 को बाहर से, तो इसका रिजल्ट इक्वल होगा। अगर v1 और v2 को ब्रैकेट में और v3 को बाहर से, तो ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक हो गया जी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई भी वेक्टर v से लिया, ठीक है जी, देयर एग्जिस्ट कोई एक ऐसा वेक्टर जिसको हमने कैपिटल O मान लिया, वो भी v में जरूर होगा। अगर उसको ऐड किया जाए v के साथ किसी भी साइड से, तो दोनों का रिजल्ट v आएगा। इसको बोलते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। अगर आप कोई भी वेक्टर v से ले तो इसके लिए एक ऐसा वेक्टर -v की फॉर्म में जरूर होगा जो कि बिलोंग करेगा v के साथ। अगर आप इनको ऐड कर दे तो रिजल्ट आपको कैपिटल O यानी एडेटिव आइडेंटिटी मिलेगी। प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहते हैं? अगर आपने एक अल्फा लिया, अल्फा कोई स्केलर है, मतलब फील्ड से है। आपने कोई वेक्टर v1 लिया जो कि कैपिटल V से है। अगर आप अल्फा को v के साथ v1 के साथ डॉट करोगे तो इसका रिजल्ट भी v में जाएगा। इसको बोलते हैं स्केलर क्लोजर। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है जी? अगर आपने कोई दो स्केलर लिए अल्फा और बीटा, वो आपके v से हैं। अगर आपने एक वेक्टर v1 कैपिटल V से लिया, अगर आप अल्फा और बीटा को 8 कर दो, v1 इसके साथ मल्टीप्लाइड करो, तो इसका रिजल्ट इक्वल होगा अल्फा v1 प्लस बीटा v1। इसको बोलते हैं इन अदर वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 8, अगर आपने कोई अल्फा फील्ड सी लिया, एक वेक्टर v सी लिया, ठीक है जी, दो वेक्टर लिए v1 और v2। अगर आप वेक्टर को आपस में 8 कर दो, अल्फा उसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे, तो इसका रिजल्ट इक्वल होगा अल्फा v1 अल्फा v2। इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9, अगर आपने अल्फा और बीटा fc लिया और एक वेक्टर v1 कैपिटल V से लिया, अगर अल्फा बीटा को आपस में मल्टीप्लाइड कर दो, v1 इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे, तो इसका रिजल्ट इक्वल होगा अल्फा ब्रैकेट में बीटा v1। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहता है? अगर आपने कोई ना 1 लिया, 1 मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये फील्ड से होगा क्योंकि ये कोई नंबर है। और आपने कोई वेक्टर v1 लिया और वो वेक्टर v से है। अगर 1 को v के साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो v1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसके बाद जाते हैं जी इसके एग्जाम्पल के ऊपर, ताकि आप एग्जाम्पल सही तरह से सीख ले।
अब देखिए हमने अब फंडामेंटल आइडेंटिटी फॉर डॉट को पढ़ना है जी। अब एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर आपको दिया जाए a प्लस इस तरह, ये किस तरह डिफाइन है कि इसका रिजल्ट आपको गिवन है a प्लस बी माइनस 3। यहां पे हमने आइडेंटिटी को फाइंड करना है, तो हम a की जगह सोल्यूशन देखते जाइए। आइडेंटिटी को मैं मान लेता हूं e, ये मैंने फाइंड भी करना है, और b की वैल्यू को मैं रख देता हूं 7। ठीक हो गया जी। अब इसमें प्लग कर दो, e प्लस ये वाला ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में भी आपने डिफिनीशन करनी होगी। ठीक हो गया जी। अब b की वैल्यू को प्लग कर दोगी, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7। लेकिन हमें तो आइडेंटिटी का पता है कि आइडेंटिटी से वही वैल्यू आती है, यानी उससे दोबारा आपका 7 आएगा। अब आप अगर आप इसको देखें डिफिनीशन के मुताबिक, इधर a इधर 7, तो क्या होगा, इधर a इधर e इधर 7 इधर -3 इक्वल टू, अब देखिए e प्लस स्टार 7 से आपको पता होना चाहिए कि e को आइडेंटिटी बोलते हैं, तो आइडेंटिटी तो वही वैल्यू आएगी। ठीक हो गया जी। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये आपका माइनस आएगा, तो e -3 इक्वल टू 7 -7, तो e -3 इक्वल टू 0 आएगा। उधर शिफ्ट करोगे तो e इक्वल टू 3। ये आपकी आइडेंटिटी बनेगी। कोई कंफ्यूजन? नो सर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी हम एक और एग्जाम्पल के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि हमने शो करना है, ये एग्जाम्पल नंबर क्या है जी, एग्जाम्पल है कोई, आपने इसको शो करना है। अब आपको शो दैट, ये आपको लिखा हुआ है शो दैट v इज इक्वल टू r, यानी सेट ऑफ r, यानी सेट ऑफ r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। जो रियल नंबर का सेट है वो क्या बनता है, इज अ वेक्टर स्पेस बनता है। ठीक है जी। इसको हमने प्रूफ करना है जी। तो इसका तो आसान सा प्रूफ है, आपने 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी है। ठीक है जी। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या होगी कि आपने कोई भी दो रियल नंबर लेने हैं, मान लो v1 और v2, वो मैं रियल नंबर से लिखूंगा। अगर मैंने इनको 8 कर दिया, यानी v1 और v2 ली, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो हमें पता है कि कोई भी दो रियल नंबर जब ऐड होते हैं तो उसका रिजल्ट रियल आता है। तो ये तो होल्ड हो गई जी। क्या हो गई? होल्ड। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, मान लो 2 3 दो रियल नंबर है, अगर मैं इनको 8 कर दूं तो इससे 5 आएगा। 5 कहाँ को बिलोंग करेगा? रियल को। ये तो मैंने कोई दो नंबर लिए, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जी। अब ये प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई। अब हमने सेकंड के ऊपर जाना होगा। अब मैं आपको इस तरह करूंगा, दोबारा दो रियल नंबर लूंगा। अगर मैं दोनों रियल नंबर ले लूं, अगर मैं दोनों को 8 कर दूं तो इसका रिजल्ट आपस में इक्वल होगा, यानी लेफ्ट साइड का आंसर इसके इक्वल होगा v1 v2 प्लस v1 के साथ। एग्जाम्पल के लिए साथ लेते हैं, 2 और 3 बिलोंग कर रहे हैं रियल से। अगर मैं 2 को 3 के साथ 8 कर दूं और 3 को 2 के साथ 8 कर दूं तो इस दोनों का रिजल्ट क्या आता है? 5 आता है। यानी ये प्रॉपर्टी भी क्या होती है? होल्ड होती है। ठीक है जी। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये तो मैंने 2 3 लिया, आप कोई भी नंबर ले लो, वो रियल से बाहर नहीं जा सकते और उनका रिजल्ट v1 प्लस v2 का इक्वल आएगा। अब हमने 3 नंबर रियल से लेने हैं, v1 v3 बिलोंग टू, हमने 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी है। अब देखिए v1 प्लस v2 प्लस v3 का रिजल्ट इक्वल होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 के साथ। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 3 4 बिलोंग करेंगे रियल के साथ। अगर मैं 3 4 को 8 कर दूं, 2 को बाहर से, तो 2 3 को ब्रैकेट में 8 कर दूं, 4 को बाहर से, ये 7 होगा, ये 9 होगा, दूसरा भी 2 जमा 3 5, 5 जमा 4 9। तो ये भी क्या हो रही है? होल्ड हो रही है। आप किसी भी एग्जाम्पल, इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 4 को कवर करेंगे। अब आपने अब देखिए 0 यानी कैपिटल O लेना है। 0 एक ऐसा रियल नंबर है, अगर आप कोई भी v ले ले या v1 ले ले r से, अगर 0 को v1 के साथ 8 कर दो किसी भी साइड से, तो आपको रिजल्ट v1 मिलने वाला है।
मान लो कि मैंने 2 एक रियल नंबर लिया, इसके लिए 0 एक ऐसा नंबर है जो कि रियल में भी है। अगर मैं इनको 8 कर दूं किसी भी साइड में 2 के साथ, तो ये भी क्या होगा, होल्ड होगा। यानी ये प्रॉपर्टी भी हमने होल्ड कर दी विद एग्जाम्पल। आप किसी भी एग्जाम्पल को फिट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, मान लो कि आपने एक V1 लिया रियल, अगर मैं इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड कर दूं तो फिर दोबारा भी रियल से होगा। अगर मैं इनको 8 कर दूं V1, कोई भी 2 रियल नंबर किसी भी तरह, यानी मी माइनस V1, तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आपका 0 पड़ने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 2 रियल नंबर है, अगर मैं इसके साथ 2 को मल्टीप्लाइड करूंगा फिर भी रियल होगा। अगर मैं इन दोनों को 8 कर दूं, रिजल्ट आपका 0 पड़ने वाला है। इसका मतलब ये बना कि ये भी होल्ड होती है जी। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 को देखते हैं। अगर आपने कोई भी रियल नंबर, कोई भी अल्फा, चूंकि रियल नंबर है तो अल्फा भी रियल से होगा और V1 आप एक रियल से उठा लोगे। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दोगे तो इसका रिजल्ट भी एक अल्फा V, वो भी रियल को बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ले लूं, मान लो 2 बिलोंग करेगा रियल से, -3 बिलोंग करेगा रियल से। अगर मैं इन दोनों रियल नंबर को मल्टीप्लाइड करूंगा तो रिजल्ट -6 आएगा, वो भी एक रियल को बिलोंग करता है जी। अब जाएंगे जी प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ, देखते जाइए। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है कि अगर आपने अल्फा और बीटा रियल से ले लिए, ठीक है जी, और वेक्टर भी आपने रियल से ले लिया, क्योंकि वेक्टर फील्ड भी है और ये भी है। अगर आप इन दोनों को 8 कर देंगे और V1 इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो रिजल्ट अल्फा V1 प्लस बीटा V1 आएगा। तो ये भी क्या होता है, होल्ड होता है। अगर मैं एग्जाम्पल के ऊपर ले लूं, 2 3 भी रियल से है, एक वेक्टर आपने 4 भी, यहां पे वेक्टर आपका 4 रियल से है। अगर आप 2 3 को 8 कर दोगे, इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो इसका रिजल्ट 2.4 3.4 आएगा। इससे 5 आएगा, 5 4 20 होता है, 4 दूने 8 होता है, 3 4 12 होता है, तो इसका रिजल्ट भी 20 आता है। ये भी क्या होता है, होल्ड होता है। अब जाएंगे जी प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ। अब अगर आपने अल्फा बिलोंग किया रियल से और 2 वेक्टर वो भी रियल से होंगे। अगर आप वेक्टर को 8 कर दो, 8 कर दिया, अल्फा को मल्टीप्लाइड कर दोगे तो अल्फा V1 प्लस अल्फा V2 आएगा। ये भी क्या होती हैं, रियल नंबर में होल्ड होती है। आप पिछले क्लासों में देख चुके हैं। मान लो कि 2 मैंने रियल से उठाया और 3 और 4 भी रियल से है। आप कोई और एग्जाम्पल भी ढूंढ सकते हैं। 3 और 4 को 8 कर दो, 2 बार से मल्टीप्लाइड करोगे, 2.3 प्लस 2.4, तो इससे 7 आएगा, 7 दूने क्या होता है 14, इससे 6 आएगा, 6 जमा 8 क्या होता है 14। ये भी क्या होती है, होल्ड होती हैं। ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 की तरफ जाओगे। अगर आपने कोई 2 रियल नंबर फील्ड से ली, यहां पे फील्ड R है, एक वेक्टर आपने, यानी ये V1 होगा, सॉरी ये आपका अल्फा होगा और दूसरा आपका बीटा होगा। कोई भी वेक्टर V1 वो भी रियल से होगा। अगर अल्फा को बीटा के साथ मल्टीप्लाइड किया जाए और इसका रिजल्ट अल्फा इंटू बीटा V1 होगा, ये भी क्या होगा, होल्ड होगा। अगर आप सही तरह से सीखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल से काम लेते हैं। 2 + 3 4 बिलोंग टू R। अगर 2 3 को मल्टीप्लाइड किया जाए, बाहर से 4 3, फिर आप 2 3 4 को मल्टीप्लाइड करेंगे, इससे 6 आएगा, 6 4 24, 3 4 12, 12 दूने 24। ये भी होल्ड होता है। अब अगर आपने एक रियल नंबर में 1 मौजूद है, इसके लिए मैं एक V लूंगा। अगर 1 को V1 के साथ मल्टीप्लाइड किया जाए, V1 होगा। आगे देखते जाइए। एग्जाम्पल से सीखना चाहते हो तो एग्जाम्पल भी देंगे। 1 बिलोंग टू रियल है। अगर मैं एक वेक्टर 2 बिलोंग टू रियल ले लूं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाइड करूंगा तो रिजल्ट आपका 2 आएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल था, हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर दिया। ठीक है जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते जाइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। कहते हैं कि ए की वैल्यू आपको A, B, C और D गिवन है, साथ एक कंडीशन गिवन है
कि ए बी सी डी का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। हमने क्या शो करना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस बनता है। डस हमने ये शो करना है, डस ए अंडर प्लस अंडर डॉट इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट, क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। ठीक है जी, वेक्टर स्पेस और नॉट। अब देखिए, मुझे तो डायरेक्ट अंदाजा यहां से हो रहा है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बनता, लेकिन आपने प्रॉपर चेक करना होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुझे तो डायरेक्ट पता लग रहा है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बनता, लेकिन आपने एक एक प्रॉपर्टी चेक करनी है। चलो मैं एक एक प्रॉपर्टी चेक करता हूं। सबसे पहले आपने दो इस जैसे एक मैट्रिसेस लेने हैं। मान लो इसको मैं कैपिटल वी रख देता हूं। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया, एक बी लिया, ये दोनों आपके कैपिटल वी से होंगे। ए की वैल्यू ये होगी ए बी सी और डी, बी की ये वैल्यू होगी मान लो एक्स वाई यू और टी, इस तरह, क्योंकि ए बी सी डी को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो हमने इस वजह से ये रखा। अगर मैं इनको 8 कर दूंगा तो ये भी वी से बिलोंग करेगा। ठीक है जी। अब आप कहोगे कि क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि ये कंडीशन भी आपने क्या करनी है, सेटिस्फाइड करनी है। अब पहले तो इनको 8 करते हैं, तो 8 तो आप जानते हैं कि ए एक्स के साथ ऐड होगा। आपके टीचर ने A1 A2 लिया है, तो मैं इस तरह करता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। इधर ये A1, ये B1, ये C1, ये D1। ठीक है जी। अब मैं इन दोनों को 8 कर देता हूं, तो 8 से क्या होगा, A1 के साथ ऐड होगा, B प्लस होगा B1 के साथ, C8 होगा C1 के साथ, D8 होगा D1 के साथ। लेकिन आपने ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड करनी है, तब ये V को बिलोंग कर सकता है। अगर आपने ये कंडीशन छोड़ दी कि बस हो गया, नो सर नो, पहले अब इस कंडीशन को चेक करते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ए की जगह क्या पुट होगा, ए प्लस A1 पुट होगा, इसके साथ प्रोडक्ट में बी है, बी के साथ पुट होगा बी प्लस B1, सी में के साथ पुट होगा सी प्लस C1, डी में पुट होगा, डी में क्या पुट होगा, शाबस शाबस, डी में क्या पुट होगा, डी प्लस D1। इसका रिजल्ट अगर 0 आ गया तो ए प्लस बी इसको बिलोंग करेगा, अदरवाइज बिलोंग नहीं करेगा। अब देखते जाइए, ए अगर मैं प्रोडक्ट ले लूं, ए बी आएगा प्लस AB1 आएगा प्लस A1B आएगा प्लस B1 A1 B आएगा। सिमिलरली दूसरे का प्रोडक्ट ले लो, CD आएगा, CD1 आएगा, C1 और D आएगा प्लस C1 D1 आएगा। अब रिजल्ट को देखें, ये AB, ठीक है जी, ये ए बी अगर इसके साथ मल्टीप्लाइड होंगे तो ए बी सी डी आएगा, उसका रिजल्ट 0। अगर ये आगे इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ए बी सी डी 1 आएगा। क्या आएगा, ए बी सी डी 1 आएगा। तो इसका रिजल्ट भी आपके सामने क्या पड़ने वाला है, 0। ठीक है जी। अगर आगे इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, वो भी 0, वो भी 0, वो भी 0, जितने रिजल्ट आ रहे हैं, जितना आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, सारों का रिजल्ट क्या मिल रहा है, आपको 0 मिल रहा है। ये दरमियान में माइनस है। ठीक है जी। तो ये तो क्लोज करेगा कि नहीं, ये माइनस था, मैंने इधर एक, बहरहाल इस क्वेश्चन को काइंडली आप लोग वेरीफाई करें। मैं इधर लिख देता हूं, इस क्वेश्चन को, इस सवाल को काइंडली आप लोग अच्छा पिक्चर भेज दे, क्योंकि स्क्रीनशॉट सही नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी। इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। काइंडली इसको वेरीफाई करें। बेस्ट विशेस, गुड लक।